देखिए, जो आईटी सेक्टर है ना, वो अब उनकी जो हालात है, वो दिन ब दिन नहीं बोल सकते हैं, वो साल दर साल जो है वो गिरते चली जा रही है। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा-सा ये दिखाऊँ, तो अगर आप देखो यहाँ पर पिछले पिछले 1 साल में, अगर हम यहाँ पर पिछले 1 साल में अगर हम देखें विप्रो के शेयर को, तो वो कितना परसेंट डाउन हो चुका है? लगभग 30% जो है वो 32 31 टू 32%, 31 32 बोल सकते हैं, 32% जो है वो यहाँ डाउन हो चुका है। टीसीएस की हालात भी कुछ वैसे ही है और यहाँ पर इन्फोसिस के भी कुछ हालात वैसे ही है। तो लगातार इनके देखो देखो यहाँ से नीचे गिरावट, यहाँ पर इनके पहाड़ में गिरावट जारी है, गिरावट इनकी भी जारी है। अब देखिए दिक्कत ये है यहाँ पर इनके साथ में कि जैसे जैसे एआई अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए चले जा रहा है, इन स्टॉक्स के जो नस है वो दबती चली जा रही है। अब वही बात हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं कि जो आईटी सेक्टर है वो अपॉर्चुनिटी है कि या फिर कह सकते हैं कि डेड एंड है। क्या एआई भारतीय आईटी कंपनी को खत्म कर देगा? ओपन जो डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन समझते हैं कि इनके साथ में क्या हो रहा है। 23 सालों में सबसे खराब महीना, वर्स्ट मंथ इन 2023, मतलब 23 ईयर में। तो देखिए कैसा निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 साल में लोवेस्ट भारी गिरावट, ठीक है। टीसीएस इन्फोसिस में भी यहां पर अगर देखेंगे देखने को मिले तो -15 से लगा करके 20% तक की गिरावट है। विप्रो में भी वही सेम है, अभी मैंने आपको बताया। टेक महिंद्रा के हालात भी कुछ उसी तरीके से देखने को आपको मिल जाएगी। अब यहां पर क्या बोला है कि अगर अगर तो हम सिर्फ गिरावट नहीं, यह आईटी इतिहास का सबसे बुरा दौर के रूप में यहां पर पॉइंट आउट किया गया है। अब पैसा कहां गया, मतलब द बिग लॉस कहां से हो रहा है? तो अगर देखने को आए तो म्यूचुअल फंड्स पर अगर देखने में आता है कि 74,000 करोड़ रुपए जो है जनवरी फरवरी 2026 में जो है वो म्यूचुअल फंड के लॉस हो चुके हैं। एलआईसी की अगर बात करते हैं तो एलआईसी में 26,000 प्लस जो मतलब करोड़ लॉस हो चुके हैं सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस में। मतलब ये है कि भाई जब ये बड़ी कंपनियां अगर पैसा कहीं पर गंवा रही है तो इसका मतलब तो प्रॉब्लम तो है। ये सीधी सी बात यहां पर निकल करके आती है। तो ये पॉइंट हमको ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मार्केट क्यों गिरा? ये बात अगर समझे तो मार्केट इसलिए गिर रहा है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वही देखिए ट्रम्प को एक चीज ठीक है कुछ हद तक सही भी हुई, लेकिन जैसे यूएस कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ट्रम्प की जो बेलगाम टैरिफ लगाने की जो पावर है उसको इलीगल बताया है कि ये पावर आपके पास में नहीं है। लेकिन ट्रम्प फिर भी ट्रम्प है, कुछ ऐसी इमरजेंसी पावर्स का यूज करके फिर भी 10 से 15% के टैरिफ को वो उसने फिर भी लगा दिए हैं। हाँ, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए जरूर है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर अप्लाई तो है। और उसका एक छोटी इकोनॉमी जो यूएस, यानी कि जो जहां जहां पर इन्फ्लुएंस है यूएस का, वहां वहां पर तो इफेक्ट तो पड़ता है। अब देखिए क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी कीमतें बढ़ रही है, क्योंकि हमारे साथ में हम, क्योंकि एक फ्रिक्वेंटली जो हम ऑयल बाय कर रहे थे रसिया से, वो हम अभी बाय नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो है वो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है। तो एक रीजन ये भी निकल करके आता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की अगर हम बात करें तो यूएस ईरान, अब यूएस ने उसके जंगी जहाजों को ला करके यूएस के ईरान के आसपास ला करके खड़ा कर दिए और वो मिडिल ईस्ट में टेंशन पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक बड़ा रीजन यहां पर भी निकल करके आ जा रहा है। और अगर बात करते हैं एफआईआई की, तो देखो भैया ये किसी के सगे नहीं होते एफआईआई। इनको जहां पर पैसा दिखता है, जहां पर प्रॉफिट दिखता है, वो वहीं पैसा डालेंगे। इंडियन मार्केट में उनको लगता है कि थोड़ी अभी अनसर्टेनिटी है, जब आए मौका वो पैसा पुल आउट कर लेते हैं, जब आए पैसा को पंप कर देते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि अभी ये कंटिन्यू पैसे को बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से यहां हमारे जो मार्केट है उसमें ये जो है समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए असली वजह क्या है, अगर हम बात करेंगे आगे जाकर के आईबीएम के ऊपर, जो हमने मेनली इस टॉपिक में हम आईबीएम के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि वो लगभग 13% क्यों डाउन हुआ, उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आईबीएम क्यों गिरा 13%? द रियल फियर क्या है इसका, यही देखने में आता है। तो द ट्रिगर्ड क्या है? अब आपको मैंने एक चीज बताता हूं कि ये जो एंथ्रोपिक है ना, ये एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया नया एआई टूल जिसको क्लाउड कोड बोला जाता है। अब ये जो क्लाउड कोड है ना, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। मैंने आपको पिछले किसी एक वीडियो में बताया था कि ये एंथ्रोपिक की वजह से एक दिन और ज्यादा तबाही मची थी। लगभग आईटी सेक्टर 6% डाउन हुआ था। और अभी भी ये इसकी जो मार है वो आईटी, जो कह सकते हैं कि एआई से रिलेटेड जो हमारी आईटी कंपनीज जो ज्यादा इस फील्ड में काम करती, मैं भी आपको बताऊंगा कि वो किस जो लैंग्वेज है, यहीं पर है कि द शौक ये है
कि ये जो कोबोल लैंग्वेज को समझता है, सबसे पहली बात तो ये भी आ गया है कि भैया ये जो जो कोबोल होती है, जो जो काम आती है, एक काफी जो कोबोल लैंग्वेज होती है जो काफी पुरानी लैंग्वेज है, जो क्या करती है, जो जो काफी हमारे यहाँ अगर इंडिया में बात करें तो वो हमारे यहाँ एटीएम सिस्टम्स और कह सकते हैं कि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो वो वहां पर काम आती है ये कोबोल लैंग्वेज। हो सकता है कि मैं आगे भी इस पर डिस्कस करेंगे। तो कनेक्शन वही है, आईबीएम का डर अब इंडियन आईटी तक पहुंच गया है। तो सीधी सी बात है कि ये जो एंथ्रोपिक है ये काफी अच्छा काम कर रहा है वहां पर यूएस में। जो कंपनियां हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जहां पर हमारी जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से काम करती वो आगे हम समझेंगे। अच्छा, कोबोल आईटी इंडस्ट्री की ऋण, चलो वही बात है कि भाई जो इंडियन इंडियन आईटी रिवेन्यू का 70% हिस्सा इसी पुराने सिस्टम्स का जो है वो सिस्टम्स को संभालने से आता है। और अब जब सीधी सी बात है कि जब तुम खुद ही समझ सकते हैं कि जब 70% रेवेन्यू कोई आईटी सेक्टर की कंपनी इस प्रॉपर इस प्रोविडेंट जो लैंग्वेज है उस पर काम करके कर रही है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने पे आ रही है, और उसी में कहीं पर एक एआई ऐसा आ जाता है जो कि इन सभी चीजों को एक बहुत अच्छी तरीके से कर देता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जो मोनोपोली, ये कह सकते हैं कि उसके काम करने की पद्धति पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो यूसेज क्या है, ग्लोबल बैंकिंग एटीएम सिस्टम जो कि अभी हमने बात करी वो इसी पर चलते हैं, और यहां पर जो मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन जो है इंडिया का रोल रहता है वो सर्विस वर्क एक प्रकार से देखा जाता है। तो वहीं पर इसने जो है वो चोट मारी है इस टूल ने, या कह सकते हैं कि एआई ने, जिसकी वजह से इस पर जो आईबीएम का जो शेयर है वो लगभग यहां पर 13% यहां पर डाउन हुआ है। चलिए आगे मैं बता देता हूं कुछ एग्जांपल के साथ में, जैसे ज्यादा एक समझने में आसानी होगी। जैसे मान लो द हवेली, उदाहरण के लिए कि जो रिनोवेट करना, मान लो कोई है ना, सीधी सी बात है कोई एक हवेली है जिसको रिनोवेट करना है बिना लोगों को बाहर निकाले, तो अब होगा क्या, हजारों इंजीनियर्स धीरे धीरे एक एक ईंट को बदलेंगे, और बदलने के बाद में क्या करते हैं वो टाइम लेके कम से कम महीनों और सालों भी ले सकते हैं। तो सीधी सी बात ये कॉन्टेक्स्ट यही है भैया कि ये काम जो है वो टीसीएस और विन्फोसिस सालों से कर रही है यूएस कंपनियों के लिए, ठीक है। अब वो जब यही काम, अब आप सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि जब ये काम हजारों में, मतलब कह सकते हैं कि महीनों सालों लग जाते हैं, तो यही काम अब एआई अगर करेगा तो वो काम घंटों में खत्म कर देगा, और विथ जीरो रिस्क के साथ में, बिना सिस्टम रोके, बिना बड़ी टीम के काम तमाम कर देगा। अब आप यही जो डर है वो इनके पास में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर कौन सा डर आपको देखने को मिलेगा, इन कंपनियों के ये जो भारी जो डर है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके साथ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे हम समझते हैं और पॉइंट्स को कि क्लियर करते हैं। अब दर्जी और मशीन को भी मैं वही समझा देता हूं। तो दर्जी अगर ये काम करने को लगा है एज अ इंजीनियर, तो वो क्या करेगा, स्लो भी काम करेगा, हॉलीडे भी उसको मनाना होगा, और एक्सपेंसिव और ह्यूमन एरर भी निकाल के। लेकिन वही काम अगर ये एआई निकाल करके आएगा, ना छुट्टी लेगा ना कोई हॉलीडे, मतलब सीधी सी बात है कि वो और फास्ट भी कर लेगा, और कोई एरर भी नहीं छोड़ेगा, और बहुत ही सस्ते दाम पर काम कर देगा। तो आप देख सकते हो कि कितना ड्रास्टिक चेंज किसी भी कंपनी के लिए, या कह सकते हैं कि हम जो सर्विस किसी को दे रहे थे वो अब वो सर्विस एक ऐसे एआई टूल्स ला करके देंगे जो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो एक सस्ता भी हो जाएगा और इतना बेहतर इफिशिएंट काम करते हैं। अगर हम यहां पर कोई छोटे मोटे एआई टूल का आप यूज करते हैं तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए एआई कितनी बेहतर तरीके से काम करने लगा है। अब यही जो है हालात हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं उस पर देखने को मिल रहा है, जो आईटी सेक्टर की है, राइट। अब देखो कि 2027 द क्राइसिस ईयर, सो जो क्या है भाई, यहां पर क्या होता है, सिटेनीज रिसर्च रिपोर्ट आई है 2028 की ग्लोबल इंटेलिजेंट क्राइसिस की, कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस के बड़े जो है वो कॉन्टेक्ट्स यहां पर इनके क्या होने वाला है, वो कैंसिल होने वाला है, सीधी सी बात ये है। और रीजन है विदेशी कंपनियां अब एआई टूल्स का खुद यूज करने लगी है। पॉइंट्स सीधा कैंसिल मतलब क्लियर है, आउटकम यही है भैया कि आउटसोर्सिंग की जरूरत खत्म हो जाएगी, और हम इंडिया पूरे तरीके से आउटसोर्सिंग पर ही जो है काम कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे के हम बात करते हैं। ये रिपोर्ट का कह रहा है 2027 तक, तो इनके लिए जितनी जल्दी हो सके, अगर ये जो हमारी यहाँ की जो आईटी सेक्टर की जो कंपनियां अगर अपने आप में समय से पहले अगर कोई सुधार अगर नहीं करती है तो आगे जाकर के लिए इनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत खड़ी होने वाली है। चलिए आगे समझते हैं मार्केट, मतलब यहाँ पर ओला उबर मोमेंट क्या है वो भी हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑटो वाले ने ओला को इग्नोर किया, किसको ऑटो वालों ने ओला को इग्नोर किया, क्या ही हो जाएगा, तो होगा का
लोगों की आदत बदल गई, यहाँ पर कन्वीनियंस की, मतलब क्योंकि आप स्वाभाविक सी बात है एक ऑटो वाले के साथ में ना बात कर रहे और उसके साथ में फेयर जो किराया होता था उसको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। अब जो कि शिफ्ट नहीं हुए उनका धंधा चौपट हो गया। अब इन जो रूट के साथ में सीधी सी बात है, अगर कोई नवाचार हुआ है जो लोगों के लिए है और लोगों को पसंद आया है और लोगों को फायदे के लिए, और उनके साथ में अगर जो भी जो सर्विस दे रहे हैं उनको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है और अगर वो नहीं कर रहे एडॉप्टेशन, जो लोग पुरानी आज भी नहीं चलाते, तो उनकी स्वाभाविक सी बात है जो रैंडमली लोग मिल गए सो मिल गए। लेकिन अगर मान लो कि दूसरे कोने या कह सकती है कि ऐसे कोने कोने से आपको अगर पिक करना है तो वो ऐसी टैग के यूज करने के बाद ही वो लोग क्या कर सकते हैं, जो कस्टमर है उनको तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ओला और इसका ऑटो का एग्जांपल लिया है, तो अगर ये किसी कॉर्नर पे खड़ा है, इस कॉर्नर के पास में इसके पास में अगर मान लीजिए दिन भर में अगर कोई 4 अगर कस्टमर आ गए या 4 पैसेंजर आ गए, तो उसका उतना ही उसके पास में एक्सेस है, उतने लोगों को ही वो रीच आउट कर सकता है। लेकिन अगर वो इस चीज को अगर अपना लेता है या ओला उबर को अपना लेता था, तो वो किसी भी कॉर्नर से उसको नहीं मालूम कि यार पिछली गली में कौन है, उसके 100 मीटर के दायरे में कौन है, 1 किलोमीटर के दायरे में कौन है, 2 किलोमीटर के दायरे में, किसी भी कोने में, चाहे वो डोर टू डोर पिक कर सकता है। तो ये एक बेनिफिट होता था इंटरनेट का, होता था नहीं, अभी भी है। मतलब जो लोगों ने अभी ये चीज नहीं करी उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। अब देखो, न्यूज में नहीं आएगा लेकिन बड़ी कंपनियां फायर कर रही है, ठीक है। यहां पर फैक्ट चेक में यही है, आप देखिए कि सीधी सी बात है, ये चलिए कुछ गलत यहां पर लिखा हुआ है, इसको उतना ध्यान मत दीजिए। न्यूज में नहीं आएगा लेकिन बड़ी कंपनी फायर कर रही है। यही है मिथ, तो भैया मैथ तो यही कि लो ग्रोथ है, मार्जिन भी हो रही है, प्रेशर भी है और कॉस्ट कटिंग भी हो रही है। अगर आप आईटी में हैं तो आज से ही जो है वो प्लान भी तैयार रखें। स्वाभाविक सी बात है भैया, ये सीधी सी बात है, ये समय ही ऐसा है जिसमें अगर आप एआई के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं हुए, उसके साथ में नहीं समझे, क्योंकि आपको जो ह्यूमन है उसके काम को एआई ने समझ चुका है, और अगर आप एआई को आप नहीं समझेंगे तो आप तो गए काम से, क्योंकि वो आपका काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहा है। और उसके साथ में अगर आपने नहीं काम करने के लिए, कहने का मतलब आपको उसने आपका वैसा वर्क पार्टनर नहीं बनाया, ऑफिस पार्टनर नहीं बनाया, तो आपको बहुत जल्दी ऑफिस से बाहर जाना पड़ेगा, ये बात तो तय है। तो भाई अब हम देखेंगे कि हाउ टू सर्वाइव, मतलब कि इसमें आपको बचना कैसे, तो वही टिकेगा जो है कि अपनाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है, सीखें कोडिंग असिस्टेंट, ऑटोमेशन, ओपन सेंस, क्योंकि देखो भाई एआई भी अभी अभी उसका भी एक ब्रेन है, क्योंकि उसको हमने लाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके एज अ नाउ पेरेंट्स के रूप में काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसके पूरे सोर्स और उसको वो कैसे काम करता है उसको समझना पड़ेगा, आपको उससे एक कदम आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको बनाया है, उसने आपको नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं वो काम को बेहतर जरूर कर सकता है, लेकिन उसको बेहतर करवाने के लिए भी आप ही जिम्मेदार थे, तो उससे और भी तो बेहतर कराया जा सकता है। तो हाँ, ये बात तो तय है कि आपको उससे बेहतर होना ही पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग असिस्टेंट, ऑटोमेशन, ओपन वगैरह है, ये सब चीजें मैनुअल कोडिंग टास्क पर निर्भर नहीं रहे, और उन कंपनियों में जाए जो एआई टूल्स बना रही है ना कि सर्विस दे रही है। तो सर्विस सेक्टर्स के तो धुआं धुआं है, वो आगे जाकर के समझ में आएगा। अगर उन्होंने कुछ एआई के साथ में कुछ मेजर चेंजेस नहीं लाए तो दिक्कत तो हो जाएगी। फैसला क्या है भैया, देखो क्या आईटी सेक्टर्स खत्म होने वाला है, तो देखो इवोल्यूशन और वॉल्यूम क्या है मैं आपको बता दूं। द वर्डिक्ट है तो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन छोटा श्रिंक जरूर हो जाएगा। फास्टेस्ट ग्रोथ है ये, यानी कि ग्रोइंग सेक्टर है। स्लो ग्रोथ जो है वो सेक्टर्स है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सर्विस बेस्ड मॉडल है। आपको सर्विस बेस्ड में तो आपको समझना ही है, क्योंकि प्रोडक्ट एआई हाइब्रिड मॉडल यहां पर आ सकता है। तो तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो तो आपको पता ही है उनको, क्योंकि उनको भी अपने एक सर्वाइवल मोड पर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो यहां पर नहीं चल पाते हैं तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, जो जो लोग नहीं करेंगे। तो वहीं पर बात करते हैं रिपोर्ट में, मतलब फुल आईटी रिपोर्ट्स 2026, पूरी एनालिसिस का डिटेल डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम, मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर दे रखी है, वो वहाँ पर नीचे नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आज ज्वाइन भी हो सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है, जितने भी यहाँ पर मेरे द्वारा यूट्यूब पर पढ़ाई जाती है, ये समझाई जाती है, उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो आप अगर पहली बार चैनल पर आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस वीडियो को। मैं आपके लिए ऐसी है एनालिटिकल वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।